we will move to the next segment, जहां पे हम लोग पर्सनल ईयर की बात करेंगे। बिकॉज देखिए कैसा होता है, यूनिवर्सल ईयर की एक एनर्जी है, वो सबके लाइफ में इम्पैक्ट डालती है, लेकिन नॉट नेसेसरली कि हर किसी के लिए जो 6 नंबर है या 2022 है वो सबके लिए उसकी एनर्जी बराबर होगी। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पर्सनल ईयर के कंसेप्ट को पकड़ना पड़ेगा। बिकॉज एवरी ईयर हैज अ डिफरेंट एनर्जी फॉर एवरी पर्सन। ठीक है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई 9 जनवरी को पैदा हुआ है चाहे 9 जुलाई को पैदा हुआ है, अभी दोनों हैं 9 नंबर वाले, लेकिन अगर आप उनकी लाइफ उठा के देखेंगे या आप उनके लिए कहेंगे कि नहीं अगला साल 9 नंबर के लिए बहुत अच्छा है, तो क्या सबके लिए अच्छा है? नॉट नेसेसरली ट्रू। हो सकता है कि जो 9 जनवरी वाला हो उसके लाइफ में ब्लेसिंग हो, उसको कुछ अच्छा मिल जाए। जो 9 जुलाई वाला हो उसका पर्सनल ईयर अच्छा ना चल रहा हो। बिकॉज देखिए इंडिविजुअल लेवल पे एनर्जी कैसी है उसको समझना, उसको जांचना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि कैसे हम पर्सनल ईयर निकालते हैं, और उसके बाद फिर हम पर्सनल ईयर 1 की आज बात करेंगे। ठीक है, राइट सर, राइट। देखिए पर्सनल ईयर निकालने के लिए बहुत सिंपल रूल है। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने एग्जांपल लिया 14 अगस्त 1961, तो अगर करंट ईयर 2022 में अगर हमें पर्सनल ईयर निकालना है तो क्या करेंगे आप? स्टेप नंबर 1, जो 2022 को हमें सिंगल डिजिट पे लेके आना है, दैट कम्स टू 2 + 0 + 2 + 2 = 6। तो वो आपका 6 पे आ गया। स्टेप नंबर 2 हमें क्या करना है, जो उनका डेट और मंथ है 14 अगस्त, ये हमें ऐड करना है। ठीक है, हमें ईयर नहीं लेना है, जो उनका ईयर ऑफ बर्थ है वो हमें नहीं लेना है। तो स्टेप नंबर 2 पे आपने क्या किया, 14 + 8 आपने इनको ऐड किया, तो 14 + 8 22, 2 + 2 = 4। ठीक है, स्टेप 3 में आप क्या करेंगे, जो आपने करंट ईयर को सिंगल डिजिट पे लेके आए हैं और जो स्टेप नंबर 2 है, इन दोनों को आपको ऐड कर देना है। जैसे हमने स्टेप 3 में क्या किया, स्टेप नंबर 1 को ऐड किया प्लस स्टेप नंबर 2 को ऐड किया, तो 6 + 4 = 10, सो 1 + 0 = 1। तो इनका पर्सनल ईयर क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पर्सनल ईयर निकालना सीख लिया। लेट्स टॉक अबाउट द पर्सनल ईयर 1। ठीक है, पर्सनल ईयर 1 का की क्या एनर्जी है और उस कैसे उससे हम लोग फायदा उठा सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो समझते हैं कि पर्सनल ईयर क्या होता है। पर्सनल ईयर देखिए हर इंडिविजुअल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ये हम सब लोगों को पता है। और पर्सनल ईयर की अपनी एक एनर्जी होती है। कोई एनर्जी ये कहती है कि आप जो है, इट इज अ ग्रीन सिग्नल। जैसे अगर मान लीजिए आप, अगर हम एक रेड लाइट की बात कर लें, ठीक है, तो रेड लाइट पे कैसा होता है, मैम हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट आपको ग्रुप में भेज देंगे, नो इश्यूज। ठीक है, देखिए कैसा होता है, जैसे आप एक रेड लाइट की बात हम कर लेते हैं, रेड लाइट के रेफरेंस में ये पर्सनल ईयर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपके रेड लाइट पे ग्रीन है, तो ग्रीन सिग्नल से क्या होता है कि नो आप आगे निकलिए, तेजी से आगे बढ़ जाइए। येलो आता है तो थोड़ा, जैसे अगर वो ब्लिंक करते रहता है येलो सिग्नल, तो आप क्या करते हैं, आप दाहिने बाइने दोनों तरफ देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको आगे बढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा प्रिकॉशन, थोड़ा सा कॉशन लेते अवेयरनेस, हुए। यस। हाँ, ठीक है। और अगर आपने रेड सिग्नल देख लिया तो इसका मतलब क्या है, भाई रुक जाओ, आगे नहीं बढ़ना है, आगे बढ़ोगे तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, इधर से गाड़ियां उधर से गाड़ियां आ रही है। ठीक है, सेम एग्जैक्ट सेम समझ लीजिए यही एनर्जी आपके पर्सनल ईयर की होती है। कोई पर्सनल ईयर आपको बोलता है कि यस इट्स अ वेरी गुड टाइम, जो आप करना चाहते हो फुल थ्रॉटल पूरी एनर्जी उसमें आप लगा दो। दूसरा पर्सनल ईयर बोलता है कि भाई थोड़ा सा कॉशन रखो, थोड़ा सा मतलब प्रिकॉशन रखो। तीसरा पर्सनल ईयर ये बोलता है कि क्या कहते हैं कि बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं है, एकदम शांति से ये समय निकल जाने दीजिए, बिल्कुल समय आपके लिए फेवरेबल नहीं है। अगर आपने झगड़ा कर लिया आप फंस जाओगे, आपने किसी से बहस कर लिया आपके लिए बैकफायर कर जाएगा। तो ये 3 तरीके की एनर्जी होती है, और उसको अगर हम समझ गए, अगर हम जैसे जो हमारा वेबिनार है ये इसी एनर्जी को आपके साथ शेयर करने की कोशिश है कि अगर आपका पर्सनल ईयर आप निकाल, देखिए अभी आप लोगों ने सब लोगों ने अपना पर्सनल ईयर निकाल लिया होगा। अब अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आया, चाहे 4 आया, चाहे 5 आया, तो 5 की क्या एनर्जी, अगर आपको वो चीज पहले से पता है, और मैं आपको रेमेडीज भी बता दूंगा, तो जब आपको वो चीज पहले से पता है तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली
उस एनर्जी को पहले से अगर आप समझ गए, अगर आपको ये पता है कि भाई मेरा पर्सनल ईयर 1 आ गया है, नाउ दिस इज द टाइम कि मुझे सोना नहीं है, मुझे आराम नहीं करना है, मुझे बहुत मेहनत करनी है, तो फिर आप अभी से लग जाएंगे, आप लगेंगे मेहनत करने, तो फिर उस पर्सनल ईयर 1 का आप पूरा का पूरा फायदा उठा पाएंगे। अब मान लीजिए क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो आप देखेंगे अरे समय बड़ा अच्छा चल रहा है, बहुत बढ़िया है, एकदम जो चाह रहा हूँ वो हो जा रहा है, ठीक है। अब आप उसका फुल यूटिलाइजेशन फिर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है ये चीज। और जैसे ही दूसरे पर्सनल ईयर में पहुंचेंगे आप, दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी, तो आपको समझेगा ही नहीं, अरे ऐसा क्यों हो गया, समय तो बहुत सही चल रहा था, सब कुछ अपने मेरे हिसाब से चल रहा था, एकदम से एकाएक ऐसा क्या हो गया। तो इसलिए एनर्जी को समझना बहुत जरूरी है। और ये वेबिनार हम लोगों ने रखा है इसीलिए कि आपके साथ ये एनर्जी हम शेयर कर सके, ताकि आप जो आने वाला समय है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर सके, आप पहले से तैयार हो जाए कि यस ये समय ऐसा है, मुझे ये एक्सपेक्टेशन रखनी है, ये बड़ा अच्छा समय है मेरा, मैं एकदम मतलब मेहनत करता हूँ, ये समय मेरा अच्छा नहीं है, लेट दिस ईयर पास आराम से। अगर मैं शायद कुछ नया शुरू करूं, हो सकता है वो बैकफायर कर जाए, जो मेरा इन्वेस्टमेंट है, जो मेरे पैसे हैं वो भी डूब जाएंगे, जो मैंने एनर्जी लगाई वो भी खराब हो गई। तो इस तरीके से जो है, इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं पर्सनल ईयर 1 की, कि पर्सनल ईयर 1 क्या ब्लेसिंग, क्या एनर्जी लेके आया है आपके लिए, ठीक है। देखिए पर्सनल ईयर 1 जो है सबके लिए बहुत अच्छा होता है, और देखिए 9 साल में ये एक बार आता है, और जब भी आएगा आपके लिए बहुत सारा, बहुत समझ लीजिए इतनी अमेजिंग ब्लेसिंग लेके आता है कि अगर आप इस चीज को अगर पहले से समझ गए, तो अगर इसका आपने फुल्ली इसको अगर यूटिलाइज कर लिया, तो समझ लीजिए आपकी लाइफ जो है 100% चेंज हो जाएगी, मतलब और बहुत ही पॉजिटिव वे में चेंज हो जाएगी। तो ये क्या है, टाइम फॉर फ्रेश स्टार्ट्स एंड न्यू बिगनिंग। तो ये जो पर्सनल ईयर 1 है, ये नई बिगनिंग का, फ्रेश स्टार्ट करने का साल है। 1 से लेकर 9 साल तक की एक साइकिल चलती है न्यूमरोलॉजी में, आपके जीवन में भी 1 से लेकर 9 साल तक की साइकिल चलती है। और जो ये पहला जो पर्सनल ईयर है, ये बिगनिंग का ईयर है, नई अपॉर्चुनिटीज, नई चीजें, नई एनर्जी आपके लाइफ में लेके आता है, ठीक है। इस साल क्या करना है, आपको बिल्कुल डरना नहीं। जो अगर आपका पर्सनल ईयर अगर 1 चल रहा है, तो आप बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, विदाउट बीइंग अफ्रेड यू शुड टेक ऑल द चांसेस। जो भी आपको करना है आप करिए, दिस इज अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट योर न्यू वेंचर, ठीक है। जो अगर आप कितने सालों से जिसको आप पोस्टपोन कर रहे थे, जितने सालों से इसको आप पोस्टपोन कर रहे थे, अगर कुछ आप नया करना चाह रहे थे, बेझिझक बेधड़क इस साल उसको करिए। अगर आप करेंगे तो आपको बिल्कुल ब्लेसिंग मिल जाएगी। मान लीजिए आपके पास फाइनेंसेस नहीं है, आपके पास प्लानिंग नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, कम से कम अपनी वो कंपनी रजिस्टर कर दीजिए, ठीक है। अगर आपने सिर्फ एक वो बीज आपको डालना है, ठीक है, वो पौधा कैसे जिंदा रहेगा, उसको खाद और पानी कहाँ से मिलेगा, ये आपको नहीं सोचना है। पर्सनल ईयर 1 की जो एनर्जी है वो करा के जाएगी, वो करके जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो मेक श्योर यू स्टार्ट समथिंग न्यू। अगर कुछ भी आपका प्लान है, कुछ भी आपका ड्रीम है, आप चाहते हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ये ऐसा बनना है, बिल्कुल कोशिश करिए। ये साल इतनी ज्यादा एनर्जी वाला है कि आपको समझ लीजिए बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देके चला जाएगा। ड्रीम बिग, सेट सम गोल्स एंड मेक प्लान्स टू अकॉम्प्लिश देम, हैव द करेज ऑफ योर कन्विक्शन। देखिए अभी क्या होता है कि आदमी पर्सनल ईयर 9 से अभी 1 में आता है। 9 में बड़ी दिक्कतें आती हैं, जब हम 9 की बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन 9 में क्या होता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं उसको। तो आदमी जब पर्सनल ईयर 1 में पहुंचता है तो थोड़ा डरा रहता है, उसको लगता है अरे यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है कि जो पिछले साल मेरे साथ दिक्कतें आई इस साल भी आई। तो ये क्या है कि आधा समय तो उसमें ही निकल जाता है। अगर ये चीज आपको नहीं पता है तो फिर उसका आप फायदा नहीं उठा पाते। तो अगर आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, पीछे 9th में 8 में 7 में कितनी दिक्कतें आई, कितने फेलियर आए, डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट फोकस। जो बीत गया वो बात गई, एकदम उसको पकड़िए। जो आगे आ रहा है आगे का देखिए, पर्सनल ईयर 1 को समझिए, देखिए और उसकी ब्लेसिंग लेके जाइए। ये आप समझ लीजिए कि अगर आपने ये किया तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। मेक द मोस्ट ऑफ योर टाइम, एनर्जी, होप्स, विशेस एंड डिजायर। अवॉइड स्कैटरिंग योर फोर्सेस बाय डिस्कसिंग योर प्लान। बी डिसिसिव एंड गो आफ्टर व्हाट यू वांट, ठीक है। जो आप करना चाहते हैं पूरा आप समझ लीजिए कि देखिए आप ये समझिएगा कि बड़ा ही कम समय है, अच्छा समय बहुत जल्दी निकल जाता है, ठीक है।
तो बड़ा ही कम समय, अगर आपने इस साल कुछ नहीं भी किया ना तो बड़ी आराम से जिंदगी बीत जाएगी। लेकिन अगर इस साल आराम कर गए तो अगले 8 साल फिर बहुत काम करना पड़ेगा। इस साल अगर काम कर लिया तो अगले 8 साल करना, काम तो करना ही पड़ेगा, बट नॉट लाइक जिस तरीके से कि मतलब अगर आपने ये समय अगर खो दिया, इस जो एनर्जी को अगर आप मिस कर गए, तो फिर ये आप समझ लीजिए कि अगले 9 साल के बाद ये चीज आने वाली है आपकी लाइफ में। अब ये दोबारा 9 साल तक नहीं आने वाली। और ये एनर्जी सबसे बेस्ट एनर्जी है। ना 5 की एनर्जी बेस्ट है, ना 6 की एनर्जी बेस्ट है। जो नंबर 1 की एनर्जी है उतनी अच्छी एनर्जी किसी भी नंबर की नहीं है। ठीक है, आप देखिए क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल, आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो न्यू एंड प्रोडक्टिव आइडियाज, बिना किसी बात के आपको नए नए आइडियाज आएंगे। ठीक है, नई नई अपॉर्चुनिटीज जो है आपके सामने दौड़ के आएगी। मतलब आपने बिना कोई, आपने कोई एफर्ट नहीं लगाया, आपने कुछ नहीं किया, तब भी आपके सामने वो अपॉर्चुनिटीज आने आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, आप फील करेंगे कि आपके अंदर एम्बिशन आने लगा है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी मतलब आने लगी है। आप जो ये फील करेंगे कि आप बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं, मतलब आप चीजों को करने के लिए आप बहुत ज्यादा, आपके अंदर एनर्जी अपने आप आ गई है। ठीक है, नए रिलेशनशिप बन सकते हैं इस साल। मैरिज जो है अगर नहीं, जैसे मैंने बताया, अगर मैरिज नहीं हो रहा, अगर मान लीजिए किसी का पर्सनल ईयर 1 है और अगर यूनिवर्सल ईयर 6 चल रहा है, ठीक है, तो अब ये समझ लीजिए कि उनके शादी होने के चांसेस बहुत 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 ज्यादा है। ठीक है, अगर किसी की शादी नहीं हुई है, अगर उसका पर्सनल ईयर 1 आ गया है और अगर यूनिवर्सल ईयर 6 चल रहा है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि उनको बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है। ठीक है, इस साल आप देखेंगे कि आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स भी हो जाएगा। कहीं ना कहीं से यहाँ से पैसा आ रहा है, वहां से पैसा आ रहा है, आपने कहीं कुछ पैसा लगाया हुआ है, वहां से भी अच्छा प्रॉफिट आ जा रहा है। मतलब इस साल क्या है ना कि आप जो करेंगे, जैसे भी करेंगे, आपको उसमें उसकी ब्लेसिंग मिलनी शुरू हो जाएगी। आपको जो है चीजें आपके फेवर में ही रहेंगी, बैकफायर बहुत कम करेंगी। लेकिन होता क्या है, जब ऐसी कोई चीज हमारे साथ होती है तो तुरंत क्या होता है, हमारे अंदर ईगो आ जाता है। ठीक है, तुरंत हमारे अंदर मतलब हम सेल्फिश हो जाते हैं। तो इस साल आपको क्या नहीं करना है, तो आपको जो चीजें अवॉइड करनी है वो है ईगो। बिल्कुल अपने अंदर ईगो मत आने दीजिए। अगर आप सक्सेसफुल हो रहे हैं तो डाउन टू अर्थ रहिए, उस सक्सेस को अडॉप्ट करिए, उस सक्सेस को बोलते हैं पचाइए, बोलते हैं ना, तो पचाइए Right. उसको। यस, उसको पचाइए, उसको अपने सर पे मत चढ़ने दीजिए, क्योंकि आपको बहुत आगे बहुत दूर तक जाना है। तो अगर आप बहुत लंबा बहुत दूर तक जाना चाहते हैं तो ईगो अपने अंदर बिल्कुल मत आने दीजिएगा। जो आप कर रहे हैं, जो आप कर रहे हैं उसको अच्छे से करिए, सक्सेस को आने दीजिए और उसको अडॉप्ट करिए। बी थैंकफुल फॉर दैट। बिल्कुल भी अपने अंदर जो है ईगो मत आने दीजिएगा। ठीक है, आर्ग्यूमेंटेटिव क्या होगा, अब काम बनने लगे तो आप क्या करेंगे, लोगों से बहस करें, मैं सही बोल रहा हूं, मैं, ये चीज भी मत। बी ओपन फॉर सजेशन। तो ये सारी चीजें एकदम अडॉप्ट करके चलिए। वायलेंट नहीं होना है। तो ये अगर 4-5 चीजें अगर आप नहीं करेंगे तो अपनी जो एनर्जी है वो आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे। अपनी एनर्जी आप फोकस होकर एक डायरेक्शन में लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है। ठीक है, अब ये समझते हैं कि किसके लिए ये साल बहुत अच्छा है और किसके लिए ये साल अच्छा है। देखिए दो चीजें, मतलब 1 क्या है, सबके लिए अच्छा होता है। ठीक है, लेकिन किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है और किसी के लिए, क्योंकि यूनिवर्सल ईयर 6 भी आ गया इसमें, तो किसी के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है और किसी के लिए थोड़ा सा मतलब लाइक थोड़ा कम अच्छा हो सकता है, किसी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो बेस्ट जो ये साल है वो किसके लिए है, जो भी जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 है, 1, 10, 19 एंड 28, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा है। वो अगर कोशिश करें, मेहनत करें तो उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और ऐसे लोगों को जिनका पर्सनल ईयर 1 आया है और जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 एंड 28 है, वो कोशिश ये करें कि वो इस साल का बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकें। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे जिसका डेट ऑफ बर्थ 2, 10, 20 एंड 29 है, उनके लिए ये साल गुड ईयर होगा, ये साल बेस्ट ईयर नहीं होगा। ठीक है, तो थोड़े बहुत कॉन्ट्राडिक्शन आ सकते हैं। अगर उन्होंने उस कॉन्ट्राडिक्शन पे, मैं अभी रेमेडी बताऊंगा, आप रेमेडी करेंगे तो जो कॉन्ट्राडिक्शन है वो भी खत्म हो जाएगा। तो जिनके लिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी भी अगर ये साल हो रहा है तो ये नहीं होगा, वो मैं रेमेडी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर जो 2, 10, 20, 29 वाले लोग हैं,
ठीक है, अगर मेहनत करेंगे तो इनके लिए भी साल अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि जो डीओबी हैं 3, 12, 21 और 30 वाले, इनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 4, 13, 22, 31, इनके लिए भी ये साल जो है बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देके जाएगा। ये अगर कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तो ये सारे जो इनके गोल हैं वो आराम से इजीली अचीव कर सकते हैं ये। उसके बाद अगर जिसकी डीओबी 5, 14 एंड 23 है, उसके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जिसकी डीओबी 6, 15 और 24 है, ये देखिए अगर किसी का डीओबी 6, 15 एंड 24 है तो ये 6 नंबर से रूल हो गए ये लोग। यूनिवर्सल ईयर 6 है, अमेजिंग तरीके से ब्लेसिंग देके जाएगा। एट द सेम टाइम उनका पर्सनल ईयर 1 आ गया, बड़ा अच्छा समय, बड़ा ही अच्छा एक संजोग बन के आया है उनके लिए। ऐसे लोगों को जिनका डेट ऑफ बर्थ 6 है, 6, 15 या 24 है, बिल्कुल, और अगर उनका पर्सनल ईयर 1 आ गया है, सोना ही नहीं है। मतलब 24 आवर भी अगर आपने काम कर लिया तो समझ लीजिए कम है आपके लिए। इतना काम करना है, मतलब आप समझ लीजिए अपनी पूरी जिंदगी आप इस साल बदल सकते हैं। इट इज एज सिंपल एज दैट। क्या एक साल क्या है आप, सर, क्या तारीख आए तो, सॉरी सॉरी टू से। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ जो है 6, 15 और 24 है, ठीक है, ओके ओके और अगर पर्सनल ईयर अगर 1 आ गया, ओके ठीक है, सर। अगर अगला साल पर्सनल ईयर अगर 1 है और 6, 15 अगर 24 है डेट ऑफ बर्थ, तो समझ राइट लीजिए कि उनके लिए एकदम लॉटरी उनकी लग गई है। राइट। अब सोना ही नहीं है उनको, जितना मेहनत कर ले उतना कम है, आप ये समझ लीजिए। उसके बाद है जिसकी डेट ऑफ बर्थ 7, 16, 25 है, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। और हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ 8, 17, 26, इनके लिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है। बट अगेन देखिए, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब ये नहीं कि समय इनके लिए खराब रहेगा, इनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। पर्सनल ईयर 1 सबको ब्लेसिंग देके जाता है, बट इनके लिए थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी जो है हो सकता है। और लास्ट 9, 18, 27, इनके लिए भी अगला साल बहुत अच्छा है। और अगर पर्सनल ईयर 1 आ गया तब तो अमेजिंग 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 रिजल्ट देके जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सारे डेट ऑफ बर्थ की बात कर ली कि जिनके भी पर्सनल ईयर 1, देखिए आप आज ये अटेंड कर रहे हैं, आप अपना निकालिए पर्सनल ईयर, अपने फैमिली का निकालिए। हम लोगों ने जैसे आज पर्सनल ईयर 1 के बारे में बात की, अगले वेबिनार जो परसों होगा वहां पे पर्सनल ईयर 2 और 3 की बात करेंगे। हो सकता है 4 भी कवर कर लें, इट ऑल डिपेंड्स कि कैसे क्या कितना करते हैं। और इस राइट तरीके से जो नेक्स्ट 3 वेबिनार है उसमें हम लोग बाकी के पर्सनल ईयर कवर करेंगे, और पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ के लिए वो पर्सनल ईयर कैसा रहेगा हम लोग उसकी बात करेंगे। ठीक है, अब रेमेडी देख लेते हैं। ठीक है, पर्सनल ईयर 1 अगर किसी का चल रहा है तो वो रेड गार्नेट या फिर रेड जैस्पर, इन दोनों में से किसी एक चीज का ब्रेसलेट जरूर 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 पहने। अगर आपने रेड गार्नेट या रेड जैस्पर का ब्रेसलेट पहन लिया तो जैसे मैंने जो 2 नंबर और 8 नंबर के लिए मैंने बताया, थोड़ा सा ये ईयर कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है, वो कॉन्ट्राडिक्शन खत्म हो जाएगा, इनको पूरी ब्लेसिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी है, अगर आप रेड गार्नेट का ब्रेसलेट या रेड जैस्पर का अगर ब्रेसलेट आप पहनते हैं फॉर पर्सनल ईयर 1, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, देखिए पर्सनल ईयर जो है हमेशा शुरू 1 जनवरी से ही होता है, लेकिन क्या होता है, ईयर चेंज होते होते, एनर्जी चेंज होते होते एक आध महीने लग जाता है, तो वो एक ओवरलैप रहता है। तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं कि 4-5 फरवरी के आसपास से पर्सनल ईयर आपका बदलना शुरू हो जाता है। तो अभी क्या होगा, जैसे मान लीजिए अगर आप 9 में, पर्सनल ईयर 9 में है, तो वो फिर उसको शिफ्ट होते होते, चेंज होते होते जो है थोड़ा समय, इनफैक्ट 9 को ज्यादा समय लग जाता है। तो फिर आपका पर्सनल ईयर का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं मार्च से आना शुरू हो जाता है। तो जितने लोगों का पर्सनल ईयर 1 शुरू हो रहा है वो जनवरी से ही उनके लाइफ में इंप्रूवमेंट आनी शुरू हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल जो फुल थ्रॉटल, जो फुल स्पीड से जो काम बनना शुरू होगा वो मार्च से बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों का पर्सनल ईयर 1 शुरू हो रहा है वो ये रेड गार्नेट या रेड जैस्पर का एक ब्रेसलेट पहन लें। नहीं पहन सकते अपने बैग में रख लें, अपने आसपास रख लें, यूज करें, जरूर उसको यूज करें, बहुत पॉजिटिविटी, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पर्सनल ईयर 1। जितने लोगों का पर्सनल ईयर 1 है, इफ दे वांट टू आस्क
question, they can definitely ask some question. Yeah. बाकी लोगों की जो पर्सनल ईयर अगर आपके 2 3 4 कुछ आ रहे हैं तो आप लोग अपने क्वेश्चन जब हम लोग जो पर्सनल ईयर पढ़ाएंगे उसमें पूछिएगा, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है? राइट सर, क्वेश्चन आंसर लेने से पहले एक छोटा सा डाउट्स आ रहा है कि पर्सनल ईयर किसी का 1 आ रहा है लेकिन उसकी डेट ऑफ बर्थ 8 है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि 1 and 8 इज आर द एनिमीज, राइट? हाँ, तो उनके लिए भी अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए कैसा है, एक की एनर्जी, हम लोग जब भी पर्सनल ईयर की बात करते हैं हम एनर्जी की बात करते हैं, ठीक है? राइट। उस पर्टिकुलर ईयर की वो जो एनर्जी है वो आपको ब्लेसिंग देके जाएगी। हो सकता है थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन रहेगा। राइट। अभी क्या है कि हम लोग के क्लास में जब हम लोग पढ़ाते हैं तो वहां पे, जैसे अभी यहाँ पे हम लोगों ने एक कंसेप्ट शेयर किया पर्सनल ईयर। क्लास में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वहां पे डबल स्ट्रेंथ सक्सेस ईयर, ईयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ईयर ऑफ कॉजन, ये तीन चार चीजें लेके फिर किसी का ऐसा, अगर जैसे मान लीजिए किसी का अगर हमें क्या कहते हैं, अगर ऐसे कस्टमाइज अगर प्रिडिक्शन करना होगा तो देन वी विल टेक हिज डेट ऑफ बर्थ, उसमें फिर हम लोग बहुत सारी चीजें, ये 4-5 चीजें निकाल के फिर उसका फाइनल एक प्रिडिक्शन करते हैं। बट अगर हम मोटा मोटा एक बात करें तो पर्सनल ईयर की जो एनर्जी है वो सबके लाइफ में, उस एनर्जी का जो मतलब है, जो वो एनर्जी आपके लाइफ में आई है, उसका पर्पज ही यही है कि जैसे एक क्या करता है नई बिगनिंग, तो सबके लिए नई बिगनिंग लेके आएगा, उसमें कोई भी मतलब वो नहीं है, ठीक है? राइट सर, अंडरस्टैंड सर, अंडरस्टैंड। तो जिन जिन का पर्सनल ईयर 1 आ रहा हो, चाहे वो किसी भी डेट पे हो, उनकी बर्थ हो, प्लीज रेज योर हैंड और कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। सबसे पहले लेते हैं अंजू जी को। अंजू जी प्लीज अनम्यूट कीजिए। एक हेलो चीज मैं सर। शेयर कर दूं? यस जी, मैम, जस्ट गिव मी 1 मिनट। वेट अ मोमेंट मैम। हाँ, देखिए जितनी भी ये सेशन है ये यूट्यूब पे चला जाएगा, ठीक है? अगर किसी ने मान लीजिए लेट ज्वाइन किया और उसे अगर पर्सनल ईयर कलेक्ट क्या कहते हैं कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है, तो आप अगर वो सेशन देखेंगे तो आप वो समझ जाएंगे। अगले सेशन में हम लोग फिर से कैलकुलेशन सीखेंगे, बिकॉज उतना वहाँ पे कुछ नए लोग आए, ठीक है? तो कैलकुलेशन हम लोग हर सेशन में सीखेंगे और उसके बाद जो पर्सनल ईयर हमने कवर कर लिया इसमें, उसकी अगले सेशन में बात नहीं करेंगे। अगले सेशन में जो नेक्स्ट पर्सनल ईयर होगा वो होगा। तो अब मैं आप लोगों के साथ जो है यूट्यूब का अपना लिंक शेयर कर दे रहा हूँ, ठीक है? जो हमारा चैनल है मैंने ये चैट बॉक्स में डाल दिया है। यहाँ पे ये रिकॉर्डिंग भी चली जाएगी, वहां पे और बहुत सारे वीडियोस हैं। और तीसरी चीज हम लोग हमेशा ये बोलते हैं, अगर आपको इस क्या कहते हैं वेबिनार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, चाहे आपको किसी वेबिनार से रिलेटेड क्वेश्चन है, आप यूट्यूब पे कमेंट में उसको डालिए। सूनर और लेटर, हो सकता है कभी थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन सूनर और लेटर हम लोग रिप्लाई जरूर करते हैं। और आपका जो भी, क्योंकि अगर आप व्हाट्सएप पे डालेंगे तो व्हाट्सएप पे बड़ी मुश्किल होती है, बिकॉज हजारों मैसेजेस आते हैं, फिर आपका वो मैसेज कहाँ चला गया पता भी नहीं चलता। बट यूट्यूब पे क्या है कि टीम उसको ऑब्जर्व करती है, मॉनिटर करती है और समय समय पर उसको रिप्लाई करते रहते हैं, ठीक है? So if you want to gain the knowledge, please subscribe the channel, उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस दे रखे हैं, जैसे आज का जो आपको बताया गया, ये भी सारा वहाँ पे जाएगा। किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। लेटर और सूनर वी विल गिव यू द आंसर। सो लेट्स स्टार्ट सर। अंजू रोहिरा जी, प्लीज आस्क द क्वेश्चन। जी, थैंक यू सर, पुरुषोत्तम सर। सर थैंक यू मुझे वेरी अपना मच मैम। उनका पर्सनल ईयर 1 आएगा, अभी ओके 9 चल रहा है, तो प्रमोशन ड्यू है सर। तो उसके लिए जैसे अप्रैल में ही प्रमोशन होना है, तो एक्टिवेट हो जाएगा सर अप्रैल तक? बिल्कुल एक्टिवेट हो जाएगा मैम। और इस साल कहिए शांति से निकलने दें, ठीक है? किसी से अभी भी मतलब जो बचे हुए 15-20 दिन 25 दिन, और जो अगला भी जनवरी भी है, ठीक है? जी जनवरी में भी बहुत ज्यादा बहस वगैरह नहीं करेंगे। जैसे ही मार्च आएगा जी। तब वो एक्टिव हो जाएंगे और जो उन्हें डिमांड करनी है वो अच्छे से डिमांड करेंगे और कंपनी उनको फुलफिल करके देगी उस चीज को। ओके सर, अभी उन्होंने क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहना है जो भी आप वीडियो में बोल रहे थे, तो उसके साथ रेड जस्ट पर पहन सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। साइड इफेक्ट तो नहीं है सर? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू अंजू जी, थैंक यू वेरी मच। जी राजेंद्र जी, राधे राधे। हेलो। राजेंद्र जी, यस यस हेलो यस। सर। हेलो सर, सुन सकते हैं आप? हेलो। बिल्कुल 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 सुन बताइए। सकते हैं। हाँ जी, बताइए हाँ जी सर, मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ है 10 सितंबर 1985। ओके शादी में बहुत दिक्कत आ रही है सर, क्या करें उसके लिए? सर, अभी ये आपने आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? आप अच्छा। जो है, हाँ मतलब आप ये डिटेल इनकी जो है
हम लोग के साथ यूट्यूब, आपने यूट्यूब पे हम लोग को सब्सक्राइब किया हुआ है? अच्छा, सर का यूट्यूब का एक चैनल है राजेंद्र जी, हाँ जी, वहां पर हाँ जी, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर कर कमेंट बॉक्स में हाँ, क्वेश्चंस लिख दीजिए, आपको आंसर वहां से आ जाएगा। क्योंकि अभी पर्सनल ईयर जिनका 1 चल रहा है केवल उन्हीं के क्वेश्चन लिए जा रहे हैं सर। अच्छा जी, तबियत तो ठीक है सर, आपकी? ओके, हाँ जी, हाँ जी, नहीं, आप लेटे हुए हैं ना हाँ, इसलिए। हाँ जी शिक्षा सर, जब भी थोड़ा सर, हार्ट का प्रॉब्लम हो गया हाँ था, फिर ओपन हार्ट ठीक है, सर्जरी फिर कर रहा है। फिर ठीक है। ओके हाँ, ओके ओके, राधे राधे, ओके ओके, राधे राधे। थैंक यू सर। थैंक यू अच्छा, सर, थैंक यू। जी, नेक्स्ट सुनीता नीलिमा जी। जी कह, देखिए आप सब लोग समझिए, जो मैंने रेड जस्पर का ब्रेसलेट बताया वो सब लोग पहन सकते हैं। कोई भी चीज जो हम लोग पब्लिक फोरम में रेमेडी शेयर करते हैं, ऐसी रेमेडी कभी नहीं शेयर करते हैं जहां पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन होगा। तो जो भी रेमेडी आपके साथ शेयर की जा रही है वो सब लोग पहन सकते हैं। जिसका पर्सनल ईयर 1 चल रहा है वो सारे लोग पहन सकते हैं। एंड इफ पॉसिबल तो कैमरा ऑन रखें, ऐसा ना लगे हमें कि हम दीवारों से बात कर रहे हैं। इफ पॉसिबल, इफ यू आर कंफर्टेबल। जी सुनीता जी। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। मैम। और सर कैसे हैं आप? कैसी है मैम? मैं अच्छा हूँ एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत आप बढ़िया। कैसे? गुड टू सी यू। हाँ, बहुत टाइम बाद आपसे मुलाकात हो पाई सर। यस मैम, बहुत दिनों बाद वेबिनार किया हम लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी। सर सर का भी बहुत 6 से नाता है ना, ट्रेवलिंग करते रहते हैं सर यस कुछ काफी पूछना अच्छा लग चाहते रहा हैं? है, थोड़ा सा प्रैक्टिस चालू कर दी है। राइट। थोड़ा बहुत बिजी हो गई थी क्योंकि बेटी को डेंगू हो गया था, तो थोड़ा उसी में। ओके, वीडियो तो देखिए मैम, वीडियो देखिए, सब क्लियर हो जाएगा एक एक करके। हाँ जी, हाँ जी। और बाकी बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ चीजें कर रही हैं तो चेंज आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत आएगा बढ़िया। आएगा मैडम। हाँ क्योंकि जो ओकल्ट साइंस है ना मैम, कोई भी ओकल्ट साइंस हो, वो उसका उस पे एक चीज सही बैठती है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मतलब श्रद्धा, अगर आपका इसके ऊपर फेथ है, बिलीव है, तो इसको कोई नहीं रोक सकता। रेमेडीज को आप अगर आपने को सर ने सिखा दिया ना किसी तरीके से, अगर आपने उसको श्रद्धा और फेथ के साथ किया ना, तो नोबडी विल स्टॉप यू। उसका परिवर्तन आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। क्योंकि देखिए, ये जो न्यूमरोलॉजी एक साइंस है, ये काफी एशियंट साइंस है, काफी हजारों साल पुरानी है, लेकिन ये टाइमलेस है। टाइमलेस मतलब वो होता है जो बरसों बरस गुजर जाने के बाद भी कहीं से पुरानी ना हो, उसके ऊपर कोई धूल ना जमे। आज भी इसकी प्रिडिक्शन एकदम एक्यूरेट बैठती है, कैलकुलेशन एकदम सटीक बैठती है। बस डिपेंड करता है कि आपको कौन सिखा रहा है, उसका नॉलेज कितना है, किस तरीके से आपको नई नई चीजें सीखनी पड़ती है, कैसे आपको कस्टमाइज करके बताया जाता है। देखिए अभी मैं, हम एक मोटा मोटा बता रहे हैं, हाँ लेकिन जब आप कोर्स में आते हैं तो आपको ये बताया जाता है कि कैसे पर्सनली इफेक्ट करता है, कैसे आप खुद डेकेड भी आपको वो कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, किस डेट में आप पैदा हुए हैं, कौन से नंबर्स आपके पास ज्यादा हैं, कौन से नंबर नहीं है। हर चीज इसमें, इसका परफेक्ट कैलकुलेशन अगर आपकी है, तो ये तो नो डाउट है कि इसमें बिल्कुल सटीक जाके आपकी चीज बैठेगी। मैं एक यस। चीज इसमें बस ऐड कर दूं। चीज। देखिए, जो मैं ये शेयर कर रहा हूँ अगले 4 वेबिनार में, ठीक है, राइट। आप अपना पर्सनल ईयर निकालिए और उसके हिसाब से जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप वो करके देखिए। अगर अमेजिंग चीजें नहीं हुई तो आप अगले साल आइए और कहिए कि सर ये तो काम ही नहीं करता, आप क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है। या ये गारंटी मेरी है एकदम, मतलब राइट 100%। राइट राइट। सर आपके साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई डाउट तो रहता ही नहीं है। बस ये यही कहना चाह रहे हैं मैम। ठीक आंख है, मूंद थैंक के पास करने वाली बात हो जाती है सर। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। डॉली सर मैम मेरा को अनम्यूट पर्सनल ईयर 1 आने वाला है, ये आपको पता ही है। आने। यस मैम, तो फिर बिल्कुल एकदम तैयार हो जाइए, ठीक है। हाँ जी, बहुत अमेजिंग होने वाली है चीजें। आपने अपना नेम फिक्स कर लिया, सारी हाँ जी। रेमेडीज कर ली हैं। अब पर्सनल ईयर 1 की रेमेडी करिए और देखिए अमेजिंग रिजल्ट। तो शुरू हो चुके हैं रिजल्ट तो। यस 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 यस। यस 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 यस, थैंक यू डॉली क्योंकि जी। इसकी आने थैंक यू लगे ना, मैम। तो इसलिए। थैंक यू थैंक मैम, यू मैम, थैंक यू थैंक यू मैम। वेरी मच। डॉली मैम कैसी हैं आप? एकदम बढ़िया सर, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। आफ्टर लॉन्ग टाइम सर। हाँ, बहुत दिनों बाद बिजी कर रहे बिजी। हैं। सर वी वांट अ सेशन, पर आप याद रखिएगा बस। सर माय क्वेश्चन इज, जिनका लास्ट अभी जो 9 चल रहा है, नेक्स्ट 1 हो जाएगा पर्सनल ईयर, मेरे घर में भी है, तो उनका हेल्थ वाइज हाउ इट विल बी?
नहीं इम्प्रूव होगा। देखिए वेल्थ 9 वाइज में, तो आपने बताया है कि वेल्थ वाइज इट्स गुड, हेल्थ वाइज हाउ इट्स गोइंग टू बी? देखिए 9 में क्या है कि हर तरीके की दिक्कतें आती हैं, ठीक है, तो हेल्थ भी जो है डिटोरिएट होता है। लेकिन 1 में जो है हर तरीके से, नॉट ओनली वेल्थ, नॉट ओनली करियर, ठीक है, हर तरीके से जो आपका स्ट्रेस है, सबसे बड़ी जो दिक्कत होती है 9 में वो स्ट्रेस की होती है। आपका कोई काम नहीं बनता, आप परेशान रहते हो, आप कितना भी एफर्ट, इनफैक्ट जितना ज्यादा आप एफर्ट लगा, जैसे वो रेत होता है ना, जब हम लोग समुद्र के किनारे जितना उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे उतना वो छूटता चला जाता है। तो 9 में यही होता है कि जितनी आप कोशिश करोगे वो एक तरह से और बैकफायर ही करता है। बट 1 में वो एनर्जी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। ओके, प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बंदा 9 से 1 में जाता है ना, वो उसके दिमाग में अभी भी 9 वाली चीजें बनी रहती हैं, अरे नहीं होगा नहीं होगा। तो उसको ये चीज क्लियरली बतानी है कि अब आप 1 में आ गए हो, अब आप जो बीत गया उसको भूल जाओ, अब एनर्जी बदल जाएगी, आप फुल फेज मतलब अपने पे वापस से ट्रस्ट करो और करके देखो, चीजें बदल जाएंगी। तो वो करना है आपको। ओके सर, सो थैंक यू। थैंक यू so मैम, much. थैंक यू वेरी मच। Thank जी you. कुमार जी, प्लीज अनम्यूट कीजिए। कुमार कार्तिकेय जी, कुमार कार्तिकेय जी प्लीज अनम्यूट। नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट। कुमार जी आपको आवाज आ रही है? कुमार कार्तिकेय जी आवाज आ रही है आपको? यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताइए सर। अच्छा सर, मेरा तो पर्सनल 1 आ रहा है। मैं 6 और 9 वाला हूँ बंदा। ओके 9 में परेशानी रहा। अभी क्या था, हमारे ऑफिस सारे बंद। आई एम एडवोकेट हियर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट। ऑफिस बंद थे हमारे, पार्टनरशिप भी हमारा अलग हो गई, कुछ बिजी हो लेकर। तो हम प्लानिंग टू रीओपन, कि कोर्ट में अभी नवंबर में खुली हमारी है। तो हाउ गुड इट विल बी माय बहुत 22। बहुत अच्छा समय आ रहा है सर आपके लिए, ठीक है, हम्म। बी रेडी। 9 में जितनी परेशानियां जितनी दिक्कतें आई, अब वो रिप्लेस होने वाली हैं खुशियों के साथ, ठीक है, एकदम तैयार हो जाइए और खुले, जो बीत गई वो बात गई, उस तरीके से जीवन को आगे बढ़ाइए, ठीक है। और नई एनर्जी जो आ रही है उसको आप एकदम अडॉप्ट करिए, एक्सेप्ट करिए, और आप देखेंगे, आपको खुद फील होगा 2-3 महीने के अंदर, आपको लगने लगेगा कि चीजें कितनी अमेजिंग तरीके से मतलब काम कर रही हैं आपके लिए, ठीक है ना। थैंक यू कुमार जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच। जी तुलसीदास जी, राधे राधे। राधे राधे। जी गुड बोलिए। इवनिंग सर, नमस्कार कैसे मनीष हैं? जी। मनीष जी, बहुत टाइम के बाद आपकी आवाज सुनने को मिल रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो सोच रहे थे कोई सेशन और होगा तब आपसे इंटरेक्शन पे हो सकता है, और उसी का अभी भी इंतजार है। सुन मेरी सर। हाँ, मनीष जी, मेरी बेटी का जो पर्सनल ईयर है वो 2022 में 1 पे आ जाएगा। वेरी गुड, आई थिंक शी इज ऑलरेडी 6, राइट? हाँ, वो 6 है। और वो फिल्म तो इंडस्ट्री में भी है। यस 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 यस। सर आप तो बहुत कुछ जानते हैं इनके सर बारे में, फेस रीडिंग कर रहे हैं नहीं क्या? नहीं सर हमारे बैच में थे। अच्छा सर अच्छा ने, अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। हाँ। तो अभी तक तो बहुत यानी निराशा थी, और आपके इस वेबिनार देख के बहुत कुछ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, और लगता है कि शायद आने वाला साल खुशियां लेकर आए और कुछ नई चीजें लेकर आए, उसके करियर के लिए, बेटरमेंट के लिए जो है कुछ अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी उसको। उसी बारे में बात करना था। नहीं बिल्कुल होगा सर। आई थिंक देखिए अगला साल सिनेमा के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। जी, और शी इज 6, तो एनी हाउ बहुत अच्छे प्रोफेशन में है वो। एंड जो 1 आएगा वो उनको ब्लेसिंग दे के जाएगा, आप देखिएगा, उनको कहिएगा कि जो मतलब अब अपनी एनर्जी चेंज करनी है, शिफ्ट करनी है, जो बीत गया वो बीत गया, उसको पीछे छोड़े और आगे बढ़े और 1 की एनर्जी के साथ जुड़ने की कोशिश करें। 2-3 महीने के अंदर जो है अमेजिंग चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल जी, थैंक यू। तुलसीदास जी आप पिछले बैच में थे, कैसा लगा आपको? नहीं, हम तो मैं नहीं, फर्स्ट बैच में था। फर्स्ट बैच में? अच्छा जुलाई वाला जो बैच था ओके। वो किया और बहुत अच्छा लगा। मनीष जी से तो ये सब इतनी बातें सीखी जो शायद कहीं और सीखने को नहीं मिलती है, और उन्होंने लगभग हर पहलू पे चीजें बताई, और जो चीजें हमें कभी सुनी नहीं थी वो हमें सीखने को मिली। राइट। तो सर एक बार